तो दोस्तों आज हम एक और कोरियन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें हाना नाम की लड़की दिखाई देती है। वो जरूरत से ज्यादा ही मोटी है और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। यहाँ पर उसका जो क्रश होता है उसको पटाने के लिए वो एक बाबा के पास आई थी। वो बाबा से कहती है कि बाबा मुझे ऐसा मंत्र दो कि जिससे मेरा क्रश मेरे झोली में आके गिर जाए। पहले तो बाबा उसकी बहुत ही बेइज्जती करता है उसका लुक देखकर। उसके बाद में वो एक पर्ची पर एक मंत्र लिख के देता है। जैसे ही हाना उठाती है और बाबा का शुक्रिया करने के लिए वो झुकती है तो बाबा के टेबल पर ही गिर जाती है, जिसकी वजह से जो लिखने की शाई होती है वो बाबा के ऊपर ही गिर जाती है और बाबा की भगवान की मूर्ति भी टूट जाती है। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हैना का एक बॉयफ्रेंड भी बन गया था। भाई इस बाबा का नंबर मुझे भी चाहिए। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उससे बातें कर रहा था और हाना भी बहुत ही खुश थी। बट उसका जो बॉयफ्रेंड बना हुआ था वो उससे बातें करता था, वो शादीशुदा था। नेक्स्ट डे हमें दिखाई देता है कि एमी का शो चल रहा है। यहाँ पर जो एमी होती है वो कोरिया की सबसे बड़ी सिंगर कह सकती है उसको। और साथ ही साथ हमें ये दिखाई देता है कि स्टेज के नीचे हाना गा रही है। यहाँ पर एमी तो सिर्फ लिपसिंग कर रही है और पूरा गाना तो हैना गा रही थी। यहाँ पर हैना गाना गाती थी और एमी उसकी लिपसिंग करती थी। और ये सब कुछ प्लान करने वाला वो सैम था। यहाँ पर जो सैम था वो प्रोडक्ट कंपनी का एक बड़ी पोजीशन पर बंदा था। वो हमेशा ही लोगों का इस्तेमाल करता था। जो सैम होता है वो कंपनी का प्रोडक्ट आगे बढ़ाने के लिए हैना का आवाज यूज करता है और एमी की शक्ल यूज करता है, क्योंकि हैना की इतनी फिटनेस नहीं है। बट यहाँ पर जो हैना होती है वो सैम से बहुत ही प्यार करती थी। जब शो चल रहा था तो हैना भी नीचे डांस करने लगती है, जिसकी वजह से उसके नीचे का जो फ्लोर होता है वो टूट जाता है और हैना नीचे गिर जाती है। जैसे ही हैना नीचे गिरती है वैसे ही उसका आवाज भी कट हो जाता है और एमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज कैसे कम हो गया। तभी जाकर सैम स्टेज के ऊपर जो भी फटाके होते हैं उनको फोड़ देता है, जिसके वजह से लोगों के पास आवाज ही नहीं पहुंचती। तभी हैना उठती है और फिर से गाना चालू कर देती है, जिसके वजह से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हैना फिर से गाने लगती है और एमी फिर से लिपसिंग करने लगती है और सैम भी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता है। उनका शो हिट हो जाता है। उसके बाद में एमी हाना के पास आती है और हाना से पूछती है कि तुम डांस क्यों कर रही थी। तो हैना बोलती है कि मैं अपने गाने को और भी रियलिस्टिक बनाने के लिए डांस कर रही थी। तभी वहां पर सैम भागते हुए आता है और हैना से पूछता है कि तुम्हें चोट वगैरह तो नहीं लगी। तो हैना भी मुस्कुराती है और गले लगाते हुए उसको कहती है कि नहीं नहीं मुझे भी चोट नहीं लगी। रात में हैना अपने दोस्त के साथ डिनर कर रही थी। जो उसकी दोस्त होती है वो एमी के लिए गाना गाती है स्टेज के ऊपर ही। यहाँ पर हैना बहुत ही खा रही थी तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम इतना मत खाया करो, इस वजह से तुम खा खा कर फट जाओगी। और वो उसे कहती है कि तुम्हें किसी ने प्यार भी किया है, तुमसे कोई प्यार भी कैसे कर सकता है, तुम इतनी मोटी जो हो। यहाँ पर वो उसे थोड़ी सी बुरी बोलती है। तभी हैना अपने फ्लैशबैक में चली जाती है और उसके सामने उसका बॉयफ्रेंड बैठा हुआ था। मतलब वो उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं था, वो एक सेल्स पर्सन था। वो उसको अपने प्रोडक्ट बेचना चाहता था, इसी वजह से वो नाटक कर रहा था। वो उसको स्लिम होने का प्रोडक्ट बेच देता है। हैना उसका प्रोडक्ट परचेस कर लेती है स्लिम होने के लिए। वो एक ही दिन में बहुत सारी गोलियां खा लेती है। उसको लगता है कि रात में ही मैं पतली हो जाऊंगी। बट यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि वो दूसरे दिन हॉस्पिटल में चली जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा गोलियां खाने की वजह से डॉक्टर वाले आकर उसको लेकर चले जा रहे थे। जब हैना अपने दोस्त के साथ घर पर लौट रही थी तभी उसको एक ड्रेस दिखाई देता है और ड्रेस उसे इतना पसंद आता है कि वो उसको खरीदना चाहती थी। उसके पास पैसे थे बट उसकी बॉडी उस ड्रेस में फिट नहीं होने वाली थी, ये उसको भी पता था। इसी वजह से वो ड्रेस खरीदती नहीं। उसके बाद में थोड़ा सा नाराज होकर हैना वहां से चली जाती है और हैना और उसकी दोस्त एक टैटू आर्टिस्ट के पास चली जाती है। यहाँ पर दोनों भी एक सिंबल निकालते हैं। एज अ सॉन्ग का वो सिंबल होता है। यहाँ पर वो परमानेंट टैटू बनाते हैं। नेक्स्ट डे हैना गाना गाने के लिए जाती है। यहाँ पर एमी के एल्बम के ऊपर सैम और वो दोनों काम कर रहे थे, क्योंकि आवाज तो हैना की ही थी। रात में सैम हाना को मेंटल हॉस्पिटल छोड़ने जा रहा था, क्योंकि हाना का जो पिताश्री था वो थोड़े सा मेंटली अनस्टेबल थे, इसी वजह से वो मेंटल हॉस्पिटल में थे। गाड़ी में जाते हुए सैम हाना को कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो और तुम्हारा आवाज भी बहुत ही अच्छा है। और वो उसको इनवाइट कर देता है उसके बर्थडे के पार्टी में और उसको एक ड्रेस भी ऑफर करता है और कहता है कि तुम ये पहन के आना। यहाँ पर हैना बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसके क्रश ने उसको ये ड्रेस दिया था। वो बहुत ही खुश थी और अपने पिताश्री के पास चली जाती है। वो अपने पिताश्री के साथ थोड़ा सा डांस भी करती है। उसका पिताश्री उसे कहता है कि बेटा थोड़ा सा खा भी लो, क्योंकि मुझे तुम बहुत ही पतली दिखाई दे रही हो। दूसरे दिन हैना वही ड्रेस पहन के सैम के पार्टी में चली जाती है। यहाँ पर ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत था बट उसके फिटनेस की वजह से वो उस पर अच्छा नहीं दिख रहा था। इसी वजह से वो कोट पहनकर सैम के पार्टी में चली जाती है। जैसे ही
वो पार्टी में पहुंचती है तो सैम उसको पास में बुलाकर बैठने के लिए कहता है। तभी कंपनी का मैनेजर उसे कहता है, अगर कोर्ट में तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो तुम कोट उतार कर भी बैठ सकती हो। हैना अपना कोट उतारती है और वहां पर बैठ जाती है। मैनेजर उसे कहता है कि इस ड्रेस में तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। तभी वहां पर एमी आ जाती है और एमी ने भी वही ड्रेस पहना था क्योंकि सैम ने दोनों को भी सेम ड्रेस दिए थे। यहाँ पर एमी भी सैम के पास में आकर बैठ जाती है, बट यहाँ पर हैना समझ जाती है कि एमी उससे बहुत ही खूबसूरत दिख रही है और वो उस ड्रेस में बहुत ही गंदी दिख रही है। इसी वजह से वो थोड़ी सी बुरी फील करती है और वहां से वॉशरूम के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद वॉशरूम में सैम और एमी भी चली आती है। यहाँ पर एमी सैम से कहती है कि तुमने मुझे और हैना को सेम ड्रेस क्यों दिया? क्या तुम हैना से प्यार करने लगे हो और हम दोनों को एक ही जैसे देखते हो? यहाँ पर सैम कहता है कि नहीं, तुम अपना कंपैरिजन हैना से क्यों कर रही हो? तुम बहुत ही खूबसूरत हो और हैना तो बहुत ही मोटी गल है, मैं उससे क्यों ही प्रेम करूंगा। और ये सब कुछ बातें बाथरूम में बैठी हुई हैना भी सुन रही थी। यहाँ पर सैम और भी कहता है कि मैं सिर्फ हैना का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उसका वॉइस ही सब कुछ है। अगर उसका वॉइस चला गया तो तुम स्टेज पर जाकर भी कुछ नहीं कर पाओगी। इसी वजह से मुझे हैना को खुश रखना ही पड़ेगा। बाथरूम से सैम जाने के बाद ये सब कुछ बातें जो हैना ने सुनी थी उसके दिल के ऊपर बहुत ही लग जाती है और वो बहुत ही दुखी हो जाती है और रोते हुए पार्टी से बाहर चली जाती है और घर के अंदर भी रोने लगती है। वो घर में गैस का पाइप ओपन करके खुद की जान लेने का भी ट्राई करती है, बट तभी उसके ऑनलाइन बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है और उसका ऑनलाइन बॉयफ्रेंड उससे गंदी गंदी बातें करने लगता है। इसी वजह से हैना मरने का प्लान कैंसिल कर देती है और अगली सुबह एक डॉक्टर के पास चली जाती है। वो उस डॉक्टर से कहती है कि मुझे काट पाट कर इतना खूबसूरत बनाओ जिसके वजह से मेरा क्रश मेरे पीछे पड़ जाए। यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हारा जो वेट है वो प्लास्टिक सर्जरी के लिए अच्छा नहीं है, जिसके वजह से तुम्हें बहुत ही तकलीफ भी हो सकती है और साथ ही साथ मुझे भी दिक्कत आ सकती है। डॉक्टर सीधा सीधा उसको मना कर रहा था। तभी हैना डॉक्टर से कहती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारे ऑनलाइन गर्लफ्रेंड के बारे में मैं तुम्हारे पत्नी को बता दूंगी क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, मैं ही हूँ। और हैना उसको अपनी रिकॉर्डिंग भी सुनाती है जिसमें उन दोनों ने बातें की थी। तभी वहां पर डॉक्टर की वाइफ भी आ जाती है। इसी वजह से डॉक्टर हाँ कर देता है। हैना भी बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर डॉक्टर उसके सर्जरी का प्लान बनाता है और कुछ ही दिन में उसकी सर्जरी भी कर देता है। और यहाँ पर डॉक्टर को बहुत ही टाइम लग रहा था और साथ ही साथ हमें कुछ महीनों का सीन दिखाई दिया जाता है। हैना के जाने की वजह से सैम बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि वो एमी का एल्बम लॉन्च नहीं कर पा रहा था क्योंकि आवाज तो हैना का ही था ना। कुछ दिनों बाद हैना अपने पिताश्री से मिलने के लिए जाती है और उनको एक डॉल देती है जिसको उसके पिताश्री ने हैना को दिया था उसका अकेलापन दूर करने के लिए। तभी दूसरे दिन वही डॉक्टर उसकी पट्टियां खोलता है। उसका चेहरा रिवील होने वाला था। जैसे ही हैना का पूरा मांस सभी डॉक्टर को दिखता है तो डॉक्टर हक्का बक्का ही हो जाता है। सबके मुंह खुले हो जाते हैं क्योंकि हैना बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी और साथ ही साथ उसका फिगर भी बहुत ही अच्छा था। हैना बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी की वजह से वो डॉक्टर को गले लगाती है और उसको शाबाशी देती है। हैना कपड़े पहनती है और बाहर घूमने चली जाती है और सभी लोग उसको ही देख रहे थे क्योंकि उसकी खूबसूरती बहुत ही अच्छी थी। तभी रास्ते में घूमते हुए उसे वही ड्रेस दिखाई देता है। वो शॉप के अंदर चली जाती है और वही ड्रेस पहनकर बाहर आती है और साथ ही साथ वो बहुत ही खुश थी और वो सबको देखकर स्माइल पास कर रही थी। इसके वजह से लोग थोड़े से अनकंफर्टेबल हो रहे थे कि ये लड़की ऐसा क्या कर रही है, बट यहाँ पर उसकी बॉडी तो बदल गई थी बट उसका चलने का ढंग वैसे ही था और साथ ही साथ उसकी अजूबगरीब हरकतों की वजह से वो पास के लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील भी करवा रही थी। हैना घूमते हुए एक मॉल के अंदर चली जाती है। तभी वहां पर उसको सैम और एमी दिखाई देती है। वो दोनों ही अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए आए हुए थे। तभी सैम उसको देख ना ले इसी वजह से हैना छुप जाती है। हैना उसका पीछा करती है। पार्किंग में वो सैम को देख रही थी और दूसरी जगह पर एक डिलीवरी ड्राइवर उसको देख रहा था। वो उसको देखने में इतना मगन हो जाता है और सामने लगे हुए एक खंबे से टकरा जाता है और वो वहां पर ही गिर जाता है। उसकी मदद करने के लिए हैना उसके पास चली जाती है। वो उसको उठाने का ट्राई करती है बट वो डिलीवरी ड्राइवर होता है वो उसकी खूबसूरती देखकर मानो थोड़ा सा नशे में ही चला गया था। वो उसको सिर्फ देख ही रहा था। तभी वहां पर सैम भी आ जाता है तो हैना उस ड्राइवर का हेलमेट पहनती है और वहां से निकल जाती है। सैम वहां से एक कार शोरूम में चला जाता है। हैना भी उसका पीछा कर रही थी। तभी हैना के सामने एक मैनेजर आ जाता है तो मैनेजर उसे कहता है कि मैडम जी आपको कौन सी कार चाहिए, मुझे बता दीजिए, मैं आपको अभी दिला के दूंगा।
यहाँ पर हैना कहती है कि 1500 में कोई कार होगी तो बता देना, मैं उतना ही अफोर्ड कर सकती हूँ। यहाँ पर मैनेजर उसको देखता ही चला जा रहा था क्योंकि मैनेजर भी उसके खूबसूरती के प्यार में पड़ गया था, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी उसको, और वो उसको 1200 में गाड़ी भी दे देता है। यहाँ पर हैना को अच्छी तरह से गाड़ी नहीं चलाने आती, फिर भी गाड़ी मिलने की खुशी में वो गाड़ी चला रही थी। हैना गाड़ी चलाते हुए एक सामने वाले बंदे को ठोक देती है। तभी वो बंदा बाहर निकलता है और उससे बात करने लगता है, बट जैसे हैना उसका अपना चेहरा दिखाती है तो वो बंदा बहुत ही खुश हो जाता है और वो उसको कहता है कि स्वर्ग से निकल के हुए अप्सरा इस गाड़ी में कैसे आ गई और कैसे ही आपने मेरी गाड़ी को ठोक दिया। और तभी ट्रैफिक हवलदार भी आ जाता है। यहाँ पर ट्रैफिक हवलदार भी कुछ बोलने वाला था, तभी वो हैना का चेहरा देख लेता है और वो भी कुछ बोल नहीं पाता। उसके बाद में उस बंदे की वाइफ आ जाती है और वो कहती है कि इसकी सब गलती है, और ट्रैफिक पुलिस वाले को कहती है कि उसको पकड़ लो। तो उसका पति कहता है कि यार इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो मेरी है, मैंने ही गाड़ी रुकाई, अगर मैंने गाड़ी नहीं रुकाई होती तो ये मोहतरमा मुझे ठोकती भी नहीं। और पुलिस वाला भी हाँ में जवाब देने लगता है। तभी उस बंदे के हेड से बहुत खून आने लगता है और वो कहने लगता है कि ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, आप कोई टेंशन मत लो। और वो हैना से कहने लगता है कि आपको कुछ दिक्कत होगी तो मुझे बताइए, मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तभी उसकी वाइफ उसको और पिटने लगती है, तो उसकी वाइफ हैना को पुलिस स्टेशन लेके चली जाती है। हैना जब अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाती है तो पुलिस वाले भी हैंग पड़ जाती है कि इस लड़की ऐसी दिखती थी, अब ऐसी कैसी दिखाई दे रही है। बट पुलिस वाले इतना सोचते नहीं है और उसकी खूबसूरती के अंदर वो भी पड़ जाते हैं। तभी उस बंदे की वाइफ कहती है कि हमें इंसाफ चाहिए। तो पुलिस वाला उसको कहता है कि तुम्हारे पहचान की कोई भी लड़की को बुलाओ जिसके वजह से हम पहचान कर पाएंगे कि यही तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस है। तभी वो अपने दोस्त को कॉल करती है। उसकी दोस्त वहां पर चली आती है, बट जैसे उसकी दोस्त वहां पर आ जाती है तो पास ही में सोए हुए एक भिखारी के पास चली जाती है और उसको भी अपना दोस्त कहने लगती है। और वो कहती है कि कुछ दिन खाना नहीं मिलने की वजह से तुम थोड़ी सी पतली हो चुकी हो, और वो उसी लड़की से बात करने लगती है। बट हैना उसके पास जाती है और उसको कहती है कि मैं हैना हूँ और तुम मेरी दोस्त हो, तुम उसके पास क्यों जा रही हो। और उसकी दोस्त सदमे में ही चली जाती है क्योंकि हैना इतनी खूबसूरत कैसे हो गई थी, ये उसको सवाल बढ़ चुका था। यहाँ पर वो और उसकी दोस्त होटल में चले जाते हैं। तभी उसकी दोस्त उसे बताती है कि सैम तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा है क्योंकि तुम्हारी वॉइस ना होने की वजह से एमी की जो एल्बम है वो अटकी पड़ी है। दूसरे जगह पर सैम सिंगर के लिए ऑडिशन ले रहा था जो हैना की जगह ले सके। वो बहुत सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। तभी हैना का सीवी वहां पर पहुंचता है और यहाँ पर हैना ने अपना नाम जेनी यहाँ पर बताया था। जेनी यहाँ पर अपना गाना शुरू कर देती है। उसका गाना इतना परफेक्ट था, इसकी वजह से सारी टीम बहुत ही खुश हो जाती है और जेमी को सिलेक्ट भी कर लेती है। प्राइवेट में हैना, सैम और मैनेजर एक मीटिंग कर रहा था। तभी सैम हैना के पास आता है और कहने लगता है कि तुम्हें वही लड़की हो ना जिसने कहा था कि मुझे सिंगर बनना है। हालांकि यहाँ पर हैना ने सर्जरी करने के बाद पहले ही बार उससे मिली थी, बट यहाँ पर सैम का प्लान था कि एमा को कैंसिल करके वो हैना को ही लॉन्च कर दे। इसी वजह से हैना भी हाँ कर देती है क्योंकि हैना अब एमी से बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसी वजह से सैम ने एक प्लान बनाया था। हैना को लॉन्च करने से पहले उसका फोटोशूट और एड रिकॉर्डिंग ही होती है कॉस्मेटिक के लिए। एमी को अपनी जगह जाते हुए देखकर बहुत ही दुख हो रहा था, तो वो सीधा हैना के पिताश्री के पास चली आती है क्योंकि उसको हैना चाहिए थी उसका आवाज फिर से लाने के लिए। यहाँ पर हैना के पिताश्री तो उसको कुछ नहीं बताते, बट तभी उनको वॉशरूम आती है तो एमा को उनको वॉशरूम लेके चली जाना पड़ता है। तभी वो पिताश्री कहते हैं हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, ये सब कुछ करवाने वाला तो भगवान ही है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हैना के पास दिखाई देता है। यहाँ पर हैना सनबाथ ले रही थी और उसकी दोस्त भी उसके साथ थी। तभी वहां पर एक लड़का आता है और हैना को लगता है कि वो शायद उसको ही हाथ कर रहा है, बट अचानक से उसकी दोस्त उसके पास चली जाती है। यहाँ पर वो उसका बॉयफ्रेंड था। हैना वहां से डॉक्टर के पास चली जाती है और वो उसके शरीर के ऊपर पड़े हुए दाग के बारे में डॉक्टर से पूछती है। तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि अरे पागल औरत, तुम्हारी पूरी बॉडी की सर्जरी हमने की है, इसके वजह से अगर तुम 3 घंटे से ज्यादा धूप में रहोगी तो तुम्हारे स्किन के ऊपर ऐसे ही दाग और इससे भी बुरा हो सकता है। इसके वजह से तुम्हें सनलाइट में बहुत ही कम से कम जाना है।
और साथ ही साथ अगर कोई दूसरा बंदा तुम्हें टच भी करेगा तो उसको समझ में आएगा कि तुम्हारी स्किन उसको रियल स्किन भी थोड़ी सी फील नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने तुम्हारे बॉडी के जॉइंट करते वक्त थोड़ा सा सिलिकॉन भी डाला हुआ है, जिसके वजह से थोड़ी सी तुम्हें केयर करनी पड़ेगी अपनी स्किन की। यहाँ पर जो हैना होती है वो बाहर से तो बदल गई थी, बट अंदर से उसी टाइप की हैना थी, इसी वजह से उसको बहुत ही दिक्कतें आ रही थी। तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बॉडी और शक्ल तो हमने चेंज कर दी है, बट तुम्हें उस एटीट्यूड में रहना पड़ेगा जैसी तुम दिख रही हो। दूसरी जगह पर सैम उसकी आवाज रिकॉर्ड करने के लिए उसको बुलाता है। यहाँ पर वो थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रही थी और साथ ही साथ वो गाना भी गा रही थी, जिसके वजह से गाने के जो वाइब थे वो सैम को पसंद नहीं आते। और वो हैना को अपने पुराने हैना की वीडियो दिखाता है जिसमें हैना अपना गाना गा रही थी। तो हैना उससे कहती है कि ये कौन सी बदसूरत लड़की है। तो सैम गुस्से में आ जाता है और उससे कहने लगता है कि ये बदसूरत नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है, और साथ ही साथ तुम्हारी औकात इसकी जूती के बराबर भी नहीं है। ये सब कुछ सुनकर हैना बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि पहली बार उसके क्रश ने उसको एडमायर किया था। वो वहां से घर पर आ जाती है और अपने दोस्त से कहती है कि मुझे लगता है कि सैम को मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। बट उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम्हारी बॉडी जो है वो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल नहीं है, और सैम भी बहुत ही जल्दी समझ जाएगा। और साथ ही साथ बहुत सारे लड़के प्लास्टिक सर्जरी को पसंद नहीं करते, वो उनको प्रमोट तो करते हैं, बट वो नहीं चाहते कि उनकी वाइफ और उनकी गर्लफ्रेंड प्लास्टिक सर्जरी से खूबसूरत बनी हो। यहाँ पर हैना उससे कहती है कि सैम मुझसे प्यार करता है और वो ये सब कुछ चीजें समझ लेगा। तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें प्यार के बारे में क्या ही पता है। तो हैना उससे कहती है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड बना हुआ है वो सेल्समैन, वो सिर्फ तुम्हें अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, वो तुमसे भी प्यार नहीं करता। ये बातें सुनने के बाद उसकी दोस्त भी थोड़ी सी दुखी हो जाती है। इसके बाद में हैना सीधा सैम के घर चली जाती है और उसके साथ थोड़ी सी बातें करने लगती है। यहाँ पर हैना कहती है कि मैं तो कैलिफोर्निया से हूँ, बट कोरिया की बहुत सारी लड़कियाँ खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कर लेती है। सैम जवाब देने से पहले ही वहां से चला जाता है, क्योंकि उसको एक अर्जेंट कॉल आ गया था। तभी वहां से भागते हुए एक कुत्ता उसके पास चला आता है और वो सीधा हैना के ऊपर ही बैठ जाता है। यहाँ पर जो कुत्ता होता है वो हैना का ही होता है। प्लास्टिक सर्जरी करने के पहले ही हैना ने अपना कुत्ता सैम के घर के पास छोड़ दिया था। जब हैना घर पर जा रही थी तभी सैम उसके पास दौड़ते हुए आता है और उसकी कार के पीछे एक बंदा छुपा हुआ था, उसको पकड़ लेता है। और सैम उस बंदे को कहता है कि तुम इस लड़की को स्टॉक क्यों कर रहे हो, ये करना बहुत ही गलत है, और वो उसको पीटने लगता है। तभी हैना बीच में आती है और कहती है कि इसमें गलत ही क्या है, बहुत सारी लड़कियों की तरफ लड़के देखते भी नहीं उसकी खूबसूरती नहीं होने की वजह से। अगर लड़के मेरे ऊपर देख रहे तो इसमें गलत बात क्या है। और साथ ही साथ प्यार को इजहार करना ये कुछ गलत बात नहीं है। और वो सैम को एक और बात कहती है कि अगर किसी से प्यार हो तो उसको इजहार कर लेना चाहिए, नहीं तो टाइम चला जाता है। इतना सब कुछ बोलकर वो वहां से चली जाते हैं। दूसरे सुबह वो जब जिम जा रही थी तभी वो एमा को वहां पर देख लेती है और एमा वहां पर गाने की प्रैक्टिस कर रही थी, बट एमा का आवाज बहुत ही खराब था। तो उसके बाद में एमा और हैना दोनों ही बात करने लगते हैं। एमा उससे कहती है कि तुम सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। तो एमा कहती है कि नहीं नहीं, मैं कहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी। यहाँ पर हैना एक बात कहती है कि ट्राई करना हमारे हाथ में होता है, बट उसके ऊपर जो भी होगा वो तो सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। यही बातें एमी के माइंड में क्लिक हो जाती है जो हैना के पिताश्री ने कही होती है, और वो समझ जाती है कि यही हैना है, शायद इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। नेक्स्ट डे हैना का पहला कॉन्सर्ट होने वाला था, तभी अचानक से उसको एक कॉल आता है और वो कॉल किसी और का नहीं था, डॉक्टर का था। इसी वजह से हैना गाड़ी चलाते हुए डॉक्टर के पास चली जाती है और यहाँ पर हॉस्पिटल में उसकी दोस्त होती है। उसके दोस्त ने बहुत सारी स्लीपिंग पिल खा ली होती है, जिसके वजह से वो मरने के द्वार पर होती है। और उसका ये सब कुछ करने का कारण था उसका ब्रेकअप हो चुका था उसी सेल्स बॉय के साथ। वो सेल्स बॉय उसको प्रॉपर्टी बेचना चाहता था, बट हैना के दोस्त ने उसको मना कर दिया था, इसी वजह से उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। तब हैना बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो सीधा अपने दोस्त के बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। तभी वो उसको लिफ्ट में मिलता है तो थोड़ी सी बातें करते हैं और हैना उसको पीटने लगते हैं। अचानक से डोर खुलता है और वहां पर सैम ये सब कुछ देख रहा था। सैम उसको लेकर सीधा कॉन्सर्ट में चला जाता है। यहाँ पर सैम उसको बताता है कि जाओ जल्दी से गाना गा के आओ।
और हैना टेज के ऊपर चली जाती है। बट पहला शो होने की वजह से वो बहुत ही डरी हुई होती है, वो गा भी नहीं पा रही थी। बट सैम उसे कहता है कि गाओ, जिसके वजह से वो बहुत अच्छी तरीके से गा लेती है और पहला ही शो उसका हिट हो जाता है। यहाँ पर हैना होती है, उसके एल्बम भी बहुत सारे बिक जाते हैं और साथ ही साथ सैम की जो कंपनी होती है उसके प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छी तरह से बिक जाते हैं और बिजनेस में बहुत ही ग्रोथ हो जाती है। कुछ दिन के बाद हैना और सैम ड्रिंक कर रहे थे। यहाँ पर हैना उसके पास में चला आता है और उसको किस कर लेता है और वो उसको टच भी कर रहा था। तभी हैना उसको मना कर देती है क्योंकि उसके बॉडी में बहुत सारे सिलिकॉन का यूज किया गया था, जिसके वजह से वो समझ जाता। इसी वजह से वो मना कर देती है। बट यहाँ पर सैम बहुत ही नाराज हो जाता है। इसी वजह से सैम उससे दूरी ही बनाता है। कुछ देर के बाद सैम अपने घर में देख रहा था, तभी उसे वही सिंबल दिखाई देता है और वो फ्लैशबैक में चला जाता है। जब सैम ने अपनी नोटबुक हैना को दी थी पास्ट में, तब हैना ने भी उसकी नोटबुक के ऊपर ऐसे ही सिंबल बनाए हुए थे। यहाँ पर जो सैम होता है उसको बहुत ही शक हो जाता है कि ये हैना ही है शायद। सैम उसकी हरकतें थोड़ी सी नोटिस कर लेता है और उसको समझ में आता है कि हैना ने शायद प्लास्टिक सर्जरी की है। बट यहाँ पर वो हैना से कुछ भी नहीं कहता। नेक्स्ट डे हमें दिखाई देता है कि हैना के फर्स्ट एल्बम हिट होने की वजह से कंपनी ने पार्टी रखी हुई थी। पार्टी में तभी एमा आ जाती है, बट उसके साथ हैना का पिताश्री भी था। यहाँ पर हैना का पिताश्री उससे बात करने लगता है, बट हैना कुछ भी नहीं बोलती और तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और उसके पिताश्री को वहाँ से धकेलता है। यहाँ पर हैना नहीं बोल रही थी कि वो उसका पिताश्री है और वो सैम को सीधा बोल देती है कि मुझे पता नहीं ये बंदा कौन है और वहाँ से उसको निकाल दो। उसका पिताश्री बहुत ही दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद सैम के पास हैना चली आती है और सैम उसे कहता है कि जाके सो जाओ। यहाँ पर हैना बहुत ही चौंक जाती है कि उसको उसका रियल नाम कैसे पता चला। यहाँ पर वो उससे बात करना चाहती थी, बट सैम उससे कुछ भी नहीं बात करता। कि हैना उससे कहती है कि ये वाली हैना और पास्ट वाली हैना, ये दोनों तुम्हारे लिए सिर्फ प्रोडक्ट है जो तुम्हारे प्रोडक्ट्स की सेल कर रहे हैं और हम क्या तुम्हारे लिए सिर्फ काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर सैम उससे कहता है कि तुम रो मत, जिसके वजह से तुम्हारी आवाज़ खराब हो जाएगी। हैना उससे कहती है कि मैं रोती नहीं हूँ और तुम्हारे लिए मैं कल जरूर गाऊंगी। तभी वहाँ से हैना गुस्से में जाकर पोस्टर फाड़ने लगती है, जिसके वजह से हैना के हाथ के ऊपर एक घाव लग जाता है। यहाँ पर सैम उसके पास आता है और उसके घाव को मरहम पट्टी करने लगता है। तभी हैना कहती है कि ये तो सिर्फ छोटा सा घाव है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे घाव झेले हुए हैं मेरे शरीर के ऊपर। यहाँ पर हैना ने सैम के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी क्योंकि सैम को शायद वो अगली लग रही थी। बट यहाँ पर सैम को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसको सिर्फ अपने कंपनी के टीआरपी के बारे में पड़ा हुआ था। दूसरी जगह पर एमी ने कंपनी के मैनेजर को बता दिया था कि हैना ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और उनकी जो कंपनी का प्रोडक्ट था वो तो ब्यूटी प्रोडक्ट था, इसके वजह से कंपनी में डूब भी सकती थी। तो हैना का जो भी कॉन्सर्ट था उसको बंद करने का कहता है। बट यहाँ पर सैम कहता है कि नहीं, हम कॉन्सर्ट बंद नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि मुझे हैना को लॉन्च करना ही है। और वो कहता है कि मैंने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। इसके बाद में वो हैना को लेकर वहां से चला जाता है, बट हैना कॉन्सर्ट करने से मना कर रही थी। यहाँ पर सैम उसे कहता है तुम्हारे सच्चाई के बारे में मुझे बहुत ही पहले पता चल चुका था और मैं हमेशा ही चाहता था कि तुम्हारी आवाज तुम खुद ही लोगों के पास में पहुंचाओ। जिसके बाद में हैना कॉन्सर्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। हैना टेज के ऊपर चली आ रही थी। यहाँ पर एने ने भी प्लान बनाया था कि हैना की सच्चाई सब लोगों के पास चली जाए और साथ ही साथ जो डिलीवरी ड्राइवर होता है वो भी हैना के लिए यहाँ पर नाच रहा था और उसके पिताश्री भी यहाँ पर थे। तभी उसके पिताश्री स्टेज के पास आ जाते हैं और वहाँ पर डांस करने लगते हैं। तो बॉडीगार्ड उसको पकड़ लेते हैं। तो हैना वहाँ पर कहती है कि ये मेरे पिताश्री है, इनको छोड़ दो। और वो सभी ऑडियंस से माफी मांगती है और वो कहने लगती है कि मैं पहले इतनी खूबसूरत नहीं थी और मैं एमा के लिए गाती थी टेज के नीचे। मैं खूबसूरत नहीं थी, इसी वजह से मैंने बहुत कुछ सहन कर लिया और मैंने अब मेरी प्लास्टिक सर्जरी की है, इसी वजह से शायद लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और साथ ही साथ सैम भी स्टेज के ऊपर वही वीडियो क्लिप प्ले कर देता है। यहाँ पर ऑडियंस तो थोड़ी सी शांत बैठी हुई थी। तभी हैना बोलती है कि खूबसूरती मैटर नहीं करती, अगर आपके पास टैलेंट हो तो खूबसूरती वहां पर ही झुक जाएगी। बट यहाँ पर समाज बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तभी वहां पर वो डिलीवरी ड्राइवर होता है और चिल्लाकर कहता है कि हम तुम्हें एक्सेप्ट जरूर करेंगे।
और बाकी के जो भी ऑडियंस वाले लोग होते हैं वो भी यही बात कहने लगते हैं और उसको चेयरअप करने लगते हैं। तभी यहाँ पर हैना अपने आवाज में एक गाना गाती है और वो गाना लोगों को बहुत ही पसंद आता है। कुछ दिनों के बाद का हमें सीन दिखाई देता है। यहाँ पर हैना बहुत ही फेमस हो चुकी थी और उसके एल्बम भी बेच रहे थे और बहुत जगह पर उसके पोस्टर भी लगे हुए थे और साथ ही साथ सैम भी हैना से प्यार करने लगा हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। यहाँ पर शायद डॉक्टर ने जो कोरिया में ब्यूटी स्टैंडर्ड है उसके बारे में बताने का ट्राई किया होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा हुआ मुझे पता नहीं, बट कोरिया का एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है। मतलब अगर इंडियन का कंपैरिजन करे तो वो सीधा हमें मड कहते। मड का मीनिंग मराठीतून चिखल होतो, हिंदीतून काय होतं मला ही माहित नहीं। तो कोरिया में बहुत ही ब्यूटी स्टैंडर्ड है, छोड़ दो, हमें क्या ही करना है। वैसे स्किन का क्या होता है, स्किन किसी की अच्छी होती है, काली होती है, गोरी होती है, अंदर से अगर इंसान अच्छा हो ना तो मतलब उसको रिस्पेक्ट देने में कोई हरकत नहीं है। बट क्या अगर खूबसूरत लड़की है और उसमें अगर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड है तो अंदर से अगली ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता स्किन के कलर से। शायद मैंने खुद के थॉट यहाँ पर मांडे हुए हैं, बट ठीक है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि भाई मेरे जो 2000 है ना वो वॉच आवर कंप्लीट हो रहा है बट 200 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए। तो भाई लोग कुछ भी करके सब्सक्राइब कर दो यार दोस्तों, धन्यवाद।